दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। दोस्तों कल्पना कीजिए, आपकी उम्र 70 साल है। आप नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और पेंशन के पैसे से आपके घर का खर्च चल रहा है। आपके पास किसी नामी गिरामी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इस बीच आपके पास किसी अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म कंपनी का ऑफर आता है कि आप 1,51,000 रुपये का भुगतान अगर तुरंत कर देंगे तो अगले 10 साल तक के लिए आपको किसी भी होटल में रुकने, खाने पीने पर टैक्स के अलावा कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, काफ़ी लोगों को यह ऑफ़र पसंद आएगा और तुरंत का तुरंत 1,51,000 रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं, उनके भैया को भी ये ऑफ़र पसंद आया। उनके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो उन्होंने भी क्रेडिट कार्ड से तुरंत भुगतान कर दिया। तारीख थी 5 जुलाई। दोस्त के भैया ने भुगतान तो कर दिया, लेकिन बाद में उनको यह एहसास हुआ कि वो तो अब रिटायर हैं और 1,51,000 रुपये उन्हें ज़रूरत पड़ेगा। तो उन्हें अगले दिन यानी 6 जुलाई को एक्सिस बैंक को पेमेंट स्टॉप करने का रिक्वेस्ट दिया, लेकिन बैंक ने पेमेंट स्टॉप नहीं किया और 1 महीने के बाद यानी 5 अगस्त को बैंक ने रिप्लाई दिया कि आपका रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया जा सकता मैं है। मृदुल कुमार सिन्हा पिछले 10 सालों से भी ज्यादा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि 5 जुलाई 2026 को मुझे कैरिबियन इंटरनेशनल हॉलीडे से एक मैसेज आया कि आपसे कुछ डिस्कस करने के लिए आपको एक होटल में बुलाया। मैं उस होटल में गया तो मुझे वहाँ पे एक प्रपोजल दिया गया कि आप मेरे एजेंसी के मेंबरशिप बनेंगे तो आपको किसी पिछले आगे आगे के 10 साल तक किसी भी होटल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे होटल चार्ज नहीं लगेगा और सिर्फ स्टेटी टैक्स देना पड़ेगा। तो और इसलिए इसमें आपको 1,51,000 रुपया देना पड़ेगा। वहाँ काफ़ी देर डिस्कशन हुआ और मैं 1,51,000 अपने क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से दे दिया। बाद में इस संबंध में मुझे यह कहना है कि मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और पिछले 10 साल से मैं रिटायर्ड हूँ और मेरा उम्र 70 साल हो गया है। अतः मैंने सोचा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझसे मिस्टेक हो गया। अतः अगले दिन सवेरे 6 जुलाई 2026 को मैंने एक्सिस बैंक में रिक्वेस्ट किया कि मेरा जो 1,51,000 का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है उससे काइंडली कैंसिल कर दिया जाए। इस मेरे रिक्वेस्ट को एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ने इन्वेस्टिगेट किया और मुझे 5 अगस्त 2026 को इन्फॉर्म किया कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया है और आपको 1,51,000 रुपया देना पड़ेगा। इस संबंध में मेरा एक्सिस बैंक लिमिटेड से ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और 70 साल मेरा उम्र हो गया है और हमने कोई भी फैसिलिटीज अवेल नहीं किया है। जो मैंने 1,51,000 दिया उसका कोई भी फैसिलिटीज अवेल नहीं किया है, इसलिए मुझे जो पेमेंट दिया गया है उसे विथेल कर दिया जाए। एक्सिस बैंक से हमने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि हमने कोई भी फैसिलिटीज अवेल नहीं किया, इसीलिए और पैसा भी 1,51,000 भी उस समय तक रिलीज नहीं किया गया था, इसलिए हमने एक्सिस बैंक से ये रिक्वेस्ट किया। एक्सिस बैंक ने मेरे रिक्वेस्ट पे कंसीडर किया और करीब 1 महीने के बाद मुझे ये इन्फॉर्म किया कि आपको पैसा देना पड़ेगा। इस संबंध में मैं पुनः मेरा रिक्वेस्ट एक्सिस बैंक से कि मेरे रिक्वेस्ट को रिकंसिडर किया जाए
और क्योंकि मैं इस समय फाइनेंशियल कंडीशन मेरी नहीं है कि मैं 1,51,000 दे सकूं, और मेरी उम्र भी 70 साल की हो गई है और मैं एक पेंशन पा रहा हूं, इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने डिसीजन पे रिकंसीडर कीजिए और 1,51,000 जो मुझे देने को कहा गया है उससे माफ कर दिया जाए। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले, और चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार।